हेलो हेलो, माइक टेस्ट माइक टेस्ट। तो आज मैं लॉसेस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ जो फ्राइडे के दिन मुझे हुए थे। 14th को 16,000 प्लस कुछ लॉस था। ठीक है। और वो टैक्सेस और पर लॉट का कैलकुलेशन मिला के वो लॉस 21,000 तक चले गया था। और 16 को वापस लॉस हुआ, वो भी 21 तक, 21,000 तक चले गया था। पर वो रिकवर किया मैंने उसी टाइम पे, और 5,000 उसमें ऐड करके वो मैंने 16,000 पे उसको कवर किया। 21,000 का 61,000 पे किया। और फ्राइडे को मार्केट इतना गंदा था, तो वहाँ पे कुछ मूवमेंट ही नहीं मिल रही थी वो भी रिकवर करने के लिए। पर रिकवरी के चक्कर में मैं जा रहा था, वो जो कि मुझे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे लॉस एकदम स्टूपिड था मेरा 14th को। वो मैं मानता हूँ, वो विदाउट स्टडी का डायरेक्ट कहीं पे भी कुछ भी किया था मैंने। पर 15th को मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था 26,000 का। अगर मैं हिसाब करूँ तो 21, हाँ 21,000 मेरा इसका प्रॉफिट था 16 का। उसके बाद 17, सॉरी, इसका ये 14 15 नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ, इसकी जगह ये सब है। 7th को और 9th को यहाँ पे 16,000 प्लस जीएसटी मिला के 21,000 का लॉस है। यहाँ पे 26,000 का प्रॉफिट है, और यहाँ पे अगेन 16,000 का लॉस है। पहले वो 21 था, लेकिन मैंने वो कवर करके उसको 16 किया। और ये भी नहीं था, ये उससे भी कम था एक्चुअली। सवेरे बैंक निफ्टी में 4,000 का ही लॉस था। मार्केट मेरे पूरा अगेंस्ट था, और कुछ ठीक नहीं था क्योंकि वोलेटिलिटी ही नहीं बची थी फ्राइडे के दिन। और फ्राइडे के दिन नेचुरल गैस ने भी कुछ भी नहीं किया। वो पूरा साइडवेज था, और कोई मोमेंटम ही नहीं मिल रहा था बाय करने के लिए। जहाँ बाय करो वो नीचे आ जा रहा था। तो वहाँ पे और गलती इतनी गलतियाँ गलतियाँ बेकार थी कि वो हावी हो गया था मुझ पे। ठीक है। और मार्केट मुझे साइडवेज और विदाउट वोलेटिलिटी होने की वजह से पहले का छोटा सा लॉस कवर करने के लिए बार बार मैं रुक रहा था। और मेरी सबसे बड़ी गलती वहाँ पे ये हुई कि मैं चार्ट ही दिखा देता हूँ। नेचुरल गैस, अभी कल मार्केट खुलेगा, इसके लिए मैं आज ही ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ। नेचुरल गैस 1 मिनट पे, मैं 5 मिनट पे आता हूँ। ईएमएस, या फिर सब मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑफ 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 ऑफ। ये है नेचुरल गैस, कब का है? 9th। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैंने ये रैली राइड की थी, या नहीं, 17th का है ना ये? हाँ, राइट। ये जो इसने फॉल दिया ना, ये 3 बजे ही दे दिया था अपना इंडियन मार्केट बंद होने के बाद। और मैं सोच रहा था कि अभी ये 17 बज गए और यहाँ पे कोई नहीं आया था। और यहाँ पे मुझे उसने बुलाया, और यहाँ पे मैंने ज़रा प्रॉफिट भी किया, यहाँ पर या यहाँ पर किया मैंने। पर वो नेगेटिव ही गया। हाँ, यहाँ पर मैंने शायद है ना वो रिकवर किया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, इसके बाद में मैंने किया नहीं कुछ शायद। हाँ, इसमें मैंने वो 5,000 रिकवर किए, और उसके आगे कुछ नहीं था तो फिर छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने पुट में लॉस किया था। अगर मैं मेरा पैनल दिखाऊं, पर वो बड़ा हो जाएगा, पर फिर भी मैं दिखा देता हूँ। मैंने विदाउट रिकवरी के चक्कर में मैं फ्राइडे के दिन ऐसा फंसा था जहाँ पे
मुझे ये पता हो के भी भूल गया था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है, फिर भी मैंने पहले 4 लॉट्स बाय किए, फिर पहले 6 लॉट्स बाय किए, फिर उसको रिकवर करने के लिए 10 तक गया मैं। और फिर जब दिमाग खराब हुआ तो मेरे एंगर ने और ईगो ने मुझसे 20 लॉट्स बाय करवाए। और लकीली लकीली उस दिन वोलेटिलिटी नहीं थी मार्केट में, और साइडवेज था। फिर भी मुझे उसके वजह से सिर्फ 21,000 का वहाँ पे लॉस दिखा। क्या होता अगर वो वॉलेटिलिटी रहती मार्केट में? 20 लॉट्स का मतलब समझते हो तुम? 2 लॉट्स पे 4-4 5-5 हज़ार का लॉस दिखता है इसमें, नेचुरल गैस में। और मैंने 20 लॉट्स बाय किए। कितना मेरा, ना मैंने वहाँ पे, मैं इतना ब्लाइंड हो गया था रिकवर करने के लिए कि मैंने वो सिर्फ कुछ सेकंड्स में वो 6,000 का मेरा 21 पे लेके गया मैं। और अगर वहाँ पे बड़ी कैंडल आती तो वो लॉस मेरा है ना 50 60 70 तक चले जाता। ये बहुत बड़ी गलती थी, ये बहुत बड़ी, फ्राइडे के दिन। लकीली अपन बचे, एकदम लकीली। ऐसा कभी नहीं करना। मैं अपने को मैक्सिमम लॉट साइज, खुद की आइडिया, खुद का दिमाग चलाओ मत। लॉस हुआ खुद से एक्सेप्ट करो, हाँ भाई ओके, जमा दे दिया मार्केट को, रिलैक्स रहो। रात को नींद तो आएगी। रिकवरी, ईगो ईगो क्या करने का है रोज रोज प्रॉफिट कमा के? जरूरी नहीं हर रोज प्रॉफिट होगा। 5 दिन है, 5 दिन में से 2 दिन अपने को, 3 दिन अपने को प्रॉफिट होगा, 2 दिन लॉस होगा, नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं। पर लॉस लिमिट में होना चाहिए। तुम्हारा प्रॉफिट क्यों वापस जाने देते हो तुम लोग? मतलब मैं, प्रॉफिट कभी वापस नहीं जाने देने का। अभी मैं लॉग इन कर रहा हूँ। सॉरी, इसमें मेरा ये आ गया, पर कोई दिक्कत नहीं। अरे यार, इसको एडिट करके ही डालना पड़ेगा। अरे अरे, क्या प्रॉब्लम है? इनवैलिड पैन है। यहाँ से ही करना पड़ेगा। अरे प्लीज एंटर वैलिड पासवर्ड। ओके। कट करना पड़ेगा। ओके। और ये सब गलतियां करके भी मैं रिलैक्स्ड हूँ कल और परसों। ये शौक की बात है। ये अभी मैंने रिकॉल किए, मैंने स्टडी की इसके ऊपर, तो मेरे आंखें खुले, अरे बाप रे ये इतना ज्यादा था। सोचो फिर मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था इसको इग्नोर करने के लिए, और कल मैं वापस यही करने जा रहा था। ये देखो, 11 और 6, 11 + 6, ऑलमोस्ट 17, और ये 18,000 तक का अपना मेरा लॉस था। पर ये एकदम, ये सिर्फ 3 या 4 हज़ार तक ही हो सकता था। और इसमें भी मैं बोलता हूँ, ये मैं प्रॉफिट में ही था। बैंक निफ्टी में भी मैं 2-3 हज़ार तक प्रॉफिट में था। और फ्राइडे के दिन जब वॉलेटिलिटी नहीं रहती, तब मैं टारगेट का वेट कर रहा था। इतने दिन नहीं किया। मतलब समझ रहे हो क्या एक्सपीरियंस में लिया मैंने उसमें से? इतने दिन मार्केट में ये बड़ी बड़ी वॉलेटिलिटी थी, तब मैं टारगेट के लिए नहीं रुका।
और यहाँ पर मैं फ्राइडे के दिन सोच रहा था कि अब ये टारगेट आएगा, तब मेरी बैंड बजी। अभी इसमें तुमको नहीं समझेगा उस दिन का वातावरण, क्योंकि मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। पर बोलने की बात सिर्फ ये है कि जिस दिन वॉलेटिलिटी नहीं रहती ना, तुमको छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिल रहे तो बुक करो ना। 2000 बैंक निफ्टी में 2000 थे, इसमें 4000 थे, बराबर। नेशनल गैस में वो अपन ने गवा के लॉस में बुक किए 6000 7000 के, बराबर, वो प्रॉफिट कमा के। अगर प्रॉफिट उतना बुक कर लेते थे तो प्रॉफिट कौन सा बोल रहा हूँ मैं, जब तू बाहर घूम रहा था ये सोच के कि गया तो गया, जाएगा जाएगा, फ्रेश हवा खाने गया था, और जब वापस आया ना तेको वहाँ पे 4000 का प्रॉफिट था, तूने वो बुक नहीं किया। चार साल छोड़, 2000 का वहाँ पे दिख रहा था प्रॉफिट। दो और वो सबरे के दो, सबरे के चार, चार या दो, 2000 पकड़, 4000 का अपने को वो प्रॉफिट था। और लास्ट में अपन ने जो किया वो 5000 का, तो पाँच और चार कितने हुए, हुआ क्या नहीं, 9000 का। मतलब वो 9000 का अपन ने प्रॉफिट दे के वापस पूरा 21000 का लॉस किया था वो, सॉरी, अपना 16000 का लॉस किया था प्रॉफिट दे के। क्या होता अगर वो 5000 में रिकवर नहीं करता, 21000 का लॉस था ना वो। जरूरत नहीं है ऐसे। और वो और वो 16000 जो है ना, ये एक मिनट, ये तो मैं कवर करना ही भूल गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो 11000 है ना, यहाँ पे 11000 MCX का, ये सिर्फ और सिर्फ ईगो के कारण। मैंने वो कितने बजे था, कैन यू शो मी द टाइमिंग। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा नहीं शायद। हम्म, नहीं, नहीं, इसमें सलाह ये नहीं दिखता है। ये जो था ना, ये 11000 का, ये मैं पुट के साइड था। नहीं, सॉरी, मैं कॉल मैं कॉल में था। ओके, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे परफेक्टली पता याद नहीं मेरे को। इस ट्रेंड के लिए मैं यहाँ पे कॉल में था, यहाँ पर कहीं एंटर किया, ठीक है, मैं यहाँ पे रुका, ऐसा कुछ तो हुआ था। और मैंने क्या किया कि भाई ये ऊपर जाएगा बोल के है ना, यहाँ पर कहीं तो था यार वो। तो क्या हुआ था, इस पे मैं नहीं समझा सकता हूँ वैसे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इसका टाइमिंग नहीं मिल रहा। अगर वो टाइमिंग मिल जाता था ना तो मैं एकदम परफेक्टली बता देता था। शायद इसमें मिल जाए, डेरिवेटिव्स में। USD है सबसे लास्ट है अब। हम्म, ये अरेंज भी नहीं है अभी मेरे हिसाब से। ओके, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस बैंक निफ्टी नहीं है। इसको या नेचुरल गैस किधर रहेगा अभी, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, ये कब का है यार। ये बहुत लंबा जाएगा वीडियो। सिंपल सिंपल बात ये थी बताने की कि मैं कॉल की साइड था, तो मैंने इमिडिएटली, मैं 10 लॉट के साथ कॉल के साइड था, बराबर। तो उसमें लॉस था 6000 का। वो 6000 रिकवर करने के लिए मैंने पुट में, जब मेरे को लगा था कि ट्रेड अगेंस्ट जाएगा, अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, सॉरी नीचे जाएगा, तो मैंने पुट उठा लिए। और वो कितने लॉट्स उठाए मैंने, 20। क्यों बताए क्या, वो 6000 के लिए मैंने मेरे लाइफ में कम से कम 40 to 50,000 का रिस्क लिया।
सिर्फ वो 6,000 लेने के लिए, और वो भी ऐसे 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 गंदे माहौल में जहाँ पे है ही नहीं कुछ, मार्केट ही स्लग चालू है, साइडवेज पूरा। और सोच अगर वहाँ पे अगेंस्ट पूरा वॉलेटिलिटी डाउन ट्रेंड था रहता तो। गलत बात है, ये गलत बात है। कितना इसमें से तुम स- अभी एक बात याद रखो कि अपने को प्रॉफिट संभालने हैं। अगर अपने को छोटे छोटे प्रॉफिट्स दिखते हैं, तब सिर्फ क्या, लंबा तभी जाओ जब तुमको लग रहा कि यार बैंक निफ्टी में चलो, अभी जैसे अपने आज सीखा कि एचडीएफसी बैंक भाग रहा है, एक्सिस बैंक भाग रहा है, कोटक भाग रहा है, तो फिर वेट करो, बड़ा मूवमेंट आने के लिए वेट करो, और अपना टारगेट भी चलो ऊपर है, बीच में कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तब तब भी वेट करो, और वो भी 5 AM में, और बॉलिंजर बैंड के साथ में विद एमएससीडी अपने साथ चाहिए, तब भी चाहो तब भी चाहिए करो। और विद उसमें ट्रेड लाइन ब्रेकआउट चाहिए, और एंट्री लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए जो किसी को मिलेच नहीं, जो हर्ट नहीं कर सकता है। जैसे फेक ब्रेकडाउन हुआ वहां पे, फिर नीचे से एक मॉर्निंग स्टार तैयार हुआ, और उसके बीच में एक हैमर है, तो वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये हो जाता है अपने लिए। और उसका स्टॉप लॉस लेके तुम फिर पोजीशन ऐड करो, फिर वापस स्टैगर्ड एंट्रीज लो, जब जब वो रीटेस्ट करने आएगा तब तब वहां पे, या फिर वो डायरेक्ट अप दिया तो फिर पिरामिडिंग करो। और नेकेड ऑप्शन तब भी करने हैं जब पूरा ट्रेंड अभी बदल रहा है, ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकआउट के साथ या फिर नीचे से वो बॉटम हो गया, और पूरे छोटे छोटे कैंडल्स दे के उसने पूरे बॉलिंजर बैंड को नीचे से घुमा के ऊपर की तरफ चैलेंज किया, और बैंड के ऊपर प्राइस आ गई 50 AM में, और एवरेज लाइन के ऊपर प्राइस है, वी वैप के ऊपर प्राइस है, और उसके अंदर भी सब कुछ स्टॉकेस्टिक RSI 60 के ऊपर ही है। हाँ, हाँ, और वेव के अंदर, ठीक है, 5 मिनट या 1 मिनट 3 मिनट जहाँ पे भी तुम देख रहे, और 15 मिनट्स में अपने को MACD अपने सपोर्ट में चाहिए ही चाहिए, तब और तब और तब, तब पिच तुम नेकेड ऑप्शन बाय करो, वो भी लिमिटेड। बैंक निफ्टी तो चलो, बहुत बोल तो 200, 200 ज्यादा बोल दिया मैंने। हम्म। मैंने 300 किया था, पर तुम 300 कर रहे हैं ना, पर वहां पे थोड़ा सा जल्दी निकलो। अगर तुमको पूरा ट्रेंड राइड करना है ना, तो सिर्फ 50 लॉट के साथ करो, देखो क्या होता है। सबरे के जो 5 मिनट 9:20 की जो स्ट्रेटेजी है ना, वो खाली 2 लॉट से चलने दो, और मस्त जितने पॉइंट्स मिलते कैसे मिलते, पूरा 60 डेज का एक्सपीरियंस लो। और जो तुम अभी छोटे, हाँ, जब ट्रेंडी मार्केट नहीं है, स्लाइडवेज है वगैरह वगैरह है, तब छोटे छोटे प्रॉफिट्स के साथ तुरंत तुरंत एग्जिट मारो, और मल्टीपल वहाँ पे ट्रेडिंग्स करो, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिला के अपने को एक दिन में, अपना टारगेट ये है कि 7,000 से ज़्यादा अपने को नहीं चाहिए, 7 to 10,000 और 12,000, उतना आता है बस हो जाता। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हो जाएंगे, फिर वहाँ पे तुम्हारा माइंड गलत गलत जाएगा। अगर तुमको मिलता है वैसे एक रैली, तब और तभी सोचने की बात है, नहीं तो फिर छोटे मोटे इसके लिए मार्केट बुला रहा तो भाव भी नहीं देने का। हाँ, हाँ, बहुत 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 मस्त है, अप ट्रेंड निकल रहा है अभी नेचुरल गैस क्या, रात के 8:30 9 बजे, तब उसमें अपने प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा, या फिर उतना रिस्क लेके चलने का, कि भाई 12,000 का प्रॉफिट है, इसमें से 4,000 गए अपने रिस्क में लगा सकते हैं अपन, और वो गए तो भी अपने को गम नहीं, 8,000 के प्रॉफिट में अपन खुश है। और अगर वो ट्रेड चला तो वो फिर 12 15 18,000 तेरा प्रॉफिट देगा। हम्म।
तब और तभी सोचने का। उसके पहले मैं कुछ तो भी बोलने वाला था, अभी मैं रह गया। हाँ, मैं ये कैलकुलेशन कर रहा था कि 7,000, 7,000 ही पकड़ के एवरेज 7,000 सब लॉस विज जाके अपना, ठीक है। और पूरे इसमें तो नहीं मिलने वाले, 5 दिन पकड़ लो, सॉरी, इंटू 5, दो ट्रेडिंग सेशन छोड़ ही दो, फ्राइडे को ऐसे ऑफ रहता है, ये रहता वो रहता, तो 5 दिन में अपने को आराम से 35,000 है, यानी 2 लाख के ऊपर। अगर मैं इसमें करूँ आईफोन के कैलकुलेटर में, बाइंग में अपन इतना नहीं कमा डाल रहे ना उसमें, फिर भी 1.5 लाख से अंदर ही है ना रे। 1.5 लाख से अंदर ही वो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो होते हैं 30,000। अपने को मंथली 20% मिल रहे हैं। सर ने तो सिर्फ सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ 6 से 7 या फिर 12% बहुत से बहुत बोले थे। 5 से 10% तुमको आ रहा है तो कितना ज्यादा है, ये 20% है मंथली। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, 7,000 इंटू 5, 35, ओ माई गॉड। ये वीकली है, वीकली 20% का मतलब समझते हो कि तुम? 35,000 into 35,000 into 4, 1,40,000 है वो। 1,40,000 इसका निकालता हूँ मैं। ओ माय गॉड, अगर 1.5 लाख, ये ऑलमोस्ट डबल है डायरेक्ट। 50, एक मिनट, 1.5 lakhs into 50%, नहीं, 1.5 lakh into 150%, 100% मिल रहा है तुमको, इडियट्स। और क्या होना, खुश रहो इतने में, अपने एक महीने में वो उसमें और 1.5 लाख ऐड होंगे। हाँ, इड़े चाले ज्यादा मत करो। और फिर जब तू एक महीना का एक्सपीरियंस ले लेगा ना, फिर उसमें फिर लॉट उड़ाओ, लॉट बढ़ाओ, फिर वो 1.5 लाख की जगह तुम 2 लाख, और फिर धीरे धीरे उसको 3 लाख पे लेके आओ। और फिर जब वो प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करो अच्छे से अच्छे से अच्छे से। हम्म तो इसमें ये आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट था कि अपने को मार्केट के हिसाब से ट्रेडिंग करनी है, कोई ईगो नहीं, स्टॉप लॉस एकदम खुशी खुशी रखना है और उसको रिकवर नहीं करना है। ओके। हम्म ठीक है, चलो, धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।